औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज आपको या वदूदू का अमल बताने जा रहे हैं मोहब्बत के लिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ जायज़ जगह पर अमल काम करता है, नाजायज़ जगह असर नहीं करता। अगर आप किसी से जायज़ मोहब्बत करते हैं और आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उसके करीब हैं, आप उसको कुछ खिला पिला सकते हैं, तावीज़ पिला सकते हैं, तब आप ये अमल करें। वरना आपको इस अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये असर नहीं करेगा। इस तरह आपने या वदूदू बाद नमाज इशा 1100 मरतबा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ किसी मीठी चीज़ पर दम करना है या पानी पर दम करके महबूब को खिला पिला देना है, ठीक है। और हर रोज़ सुबह आपने ये 1100 मरतबा पढ़कर किसी भी चीज़ पर दम करके खिला दें। अगर रोज़ नहीं खिला सकते तो एक बार ये पढ़कर खिला दें। उसके बाद जब भी मौका मिले ये अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ या वदूदू पढ़कर उसको खिला दें, ठीक है। और उसके साथ आपने ये 2 अदद तावीज़ लिखने हैं, ठीक है। 2 अदद नक्श लिखने हैं। बाद नमाज फजर जब सूरज निकलता है उस वक्त लिखने हैं। 2 अदद तावीज़ लिखने हैं। तावीज़ चाल के मुताबिक लिखने हैं। चाल ये है कि सबसे पहले देखें आप इसका खाना अपने ये खाने के हिसाब से सबसे पहले इसका खाना देखें। सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? 70 है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ से शुरू होता है 70 है। उसके बाद आप इसको 72, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको देखें बड़ा इंसा 72 के बाद कौन सा आता है इस नक्श में, ठीक है, 76। आप इसी तरह इसको आखिर तक पुर करते जाएं। छोटे 72 के बाद है 74, फिर 76, फिर 78, ठीक है। इसी तरह आप इसको मुकम्मल तरतीब से पूर करेंगे। ये इसकी चाल है, ठीक है। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। फिर चारों कोनों पर जिब्राईल इज़राईल ये नाम, फिर काफ़ा या इन स्वात आमीम हाइन सिन काफ। इसके बाद नीचे लिखना है पहले मतलूब का नाम, उसकी वालदा का नाम, अल्लाहु बला कल्ब, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम। बस ये 2 तवीज़ लिखने हैं। इस पर आपने अर्के गुलाब या अत्तर लगाकर अपने एक, अगर मर्द कर रहा है तो अपने दाएं बाजू पर या गले में पहने, औरत कर रही है तो बाएं बाजू पर या गले में पहने। और दूसरा तवीज़ अपने महबूब को पिलाएं, कम से कम 3 दिन तक पिलाएं। असर देखें उसके बाद कैसा होता है। सिर्फ जायज़ करें, नाजायज़ ना करें, असर नहीं करेगा गुनाह होगा। तो अमल मुकम्मल होता है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए जो भी भाई बहन कर रहा है उसको इजाज़त है, वो कर सकता है, ठीक है। नाजायज़ मकसद के लिए कोई नहीं करे तो उसको इजाज़त नहीं है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।